अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातमिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक मोहब्बत के साथ सभी हज़रात पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। इंतहाई इज़्ज़त व तकरीम के लायक ज़ीनत बज़्म सादात किराम मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम उलमाए किराम जुमला उशाकान सहाबा व अहले बैत, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की फ़ज़्ल व तौफ़ीक़ से हम सब आज की इस खूबसूरत बज़्म पाक में शरीक हैं। दुआगो हूँ खल्लाक़ आलम हम सब का हाज़िर होना अपनी बारगाह अक़दस व अनवर में क़बूल व मंजूर फ़रमाए। गिरामी क़द्र हज़रात, मुझे जो उन्वान दिया गया है वो है पैगाम मोहब्बत रसूल सय्यदी व सनदी आला हज़रत की तालीमात में से, और मैं कोशिश करूँगा कि इस मौजू के मुनासबत से ही आपके सामने चंद गुजारिशात अर्ज़ करूँ। उलमा के लिए सबक, आपके लिए गुजारिशात, तवज्जो रखिए। दोस्तान मुकर्रम, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम आपके साथ जो मोहब्बत का आला मेयार है, उलमा फरमाते हैं कि वो ये है कि बंदे का अकीदा भी ठीक हो और बंदे का अमल भी ठीक हो। अकीदा भी उन्हीं बुनियादों पर होना चाहिए जिनको नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, और उनकी तशरीहात व तफसीलात सहाबा कराम अहले बैत अथार आइमा मुज्तहिदीन जो बयान फरमाई। 1400 साल से उम्मत जिस पर मुत्तफिक है, और ये बात थोड़ा ध्यान कीजिए, बड़ी जल्दी से मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। अहले सुन्नत का जो अकीदा है ये 1400 साल से तयशुदा अकीदा है, जिसके अंदर कोई रद्दो बदल नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता कि साल दो के बाद 15-20 पीर रल के बैठन ते 15-20 मौलवी ताखण इंज नहीं कर लो तो इंज नहीं तो इंज, वो जेडे इंज जाने जे समझो तो फारग करूँ ने। अहले सुन्नत का अकीदा तयशुदा है, बस हमने उसे बयान करना है और फिर मजबूती से कारबंद रहना है। समझ आ रही है आप हज़रात को? और जब कोई नई बात करे तो समझ लो कि ये कोई नई प्रोडक्ट है इस मार्केट की, उसकी छानबीन करो कि वो कहाँ से बेचारा आया है। आया कि वो डॉलर वाला है, पाउंड वाला है, या ईरान वाला है, वो कहाँ से आया है, या फिर वो आमीना के लाल वाला है। ये आपने खुद इस बात का तयन करना और समझ आपको आ जाएगी, पहली बात। दूसरी बात ये है, उलमा फरमाते हैं जो मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दावा करे ना, उसके अंदर कुछ क्वालिटियां होनी चाहिए। जब आप वो सारी क्वालिटियां देख लें तो समझ जाएं कि ये मोहब्बत के मेयार पर पूरा उतरता है। नंबर 1, उसका अकीदा ठीक हो। नंबर 2, उसका अमल ठीक हो। नंबर 3, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ निस्बत रखने वाली हर शय से मोहब्बत भी करे, अदब भी करे। वो हुजूर का शहर हो तो तब भी करे, हुजूर के सहाबा हूं तो उनसे भी मोहब्बत व अदब से पेश आए, हुजूर की अहले बैत हो तो उनसे भी मोहब्बत करे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अता किया हुआ दीन है, कुरान है, हर चीज के साथ जब मोहब्बत करे तो समझ लो कि ये मोहब्बत के मेयार पर पूरा उतरता है। समझ आ रही है? बसौकात खोखले नारे होते हैं, खोखले नारों को हमारे उलमा ने मोहब्बत के पूरे मेयार के मुताबिक कबूल नहीं फरमाया। ये याद रख ली। मिसाल के तौर पर एक नारा लगता है, मजमे से बंदा लगाता है, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। भाई ये तो कबूल है, तुझे दाढ़ी कबूल नहीं है। जो नहीं फरमाई, मैं एक बात कह रहा हूं, तुझे नमाज कबूल नहीं है। आप गुलामी रसूल के अंदर मौत कबूल है तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा से मोहब्बत कबूल नहीं है, अहले बैत से मोहब्बत कबूल नहीं है। मतलब ये कि ये चीजें अपने जाहिर को भी देखो और साथ में अपनी अकायद को भी देखो, अपने अमाल को भी देखो। जब ये सारी जिहतें आ जाएं तो वो कामिल मोहब्बत करने वाला कहलाता है। ये जो मैंने मुख्तसर वजाहत की है, जरा गौर से सुनिएगा कि अकीदा भी ठीक हो, अमल भी ठीक हो, और आका करीम अलैहिस्सलाम की इस ज़ाती अक़दस के साथ निस्बत रखने वाली हर चीज का अदब, मोहब्बत, प्यार और इश्क भी पूरा हो। अगर इन सारी चीजों में 100/100 नंबर देखने हों तो इमाम अहमद रजा की हस्ती को देखा जा सकता है।
आवाज कमजोरों वाली है आप हजरात की। अच्छा, सैयदी आला हजरत साहब रहमतुल्लाह अलैह, वो मैं वाज़े करूंगा जितना टाइम में बरकत हुई इंशाअल्लाह कुछ ना कुछ अर्ज करूंगा। आला हजरत साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपका जाती मियार एक ये भी है, कोई भी शख्सियत होती है ना, कोई भी शख्सियत जूं जूं दिन दिहाड़े गुजरते हैं ना, तो उसकी जो शख्सियत का असर होता है वो या तो कम हो जाता है या उसका जिक्र फीका पड़ना शुरू हो जाता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खास निगाह इनायत से आला हजरत वो शख्सियत हैं, जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं अहमद रजा खुल के लोगों के सामने आ रहा है और जो फरमाया है वो आपके सामने हर चीज वाज़े हो रही है। ये आला हजरत साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह आपका जाती एतबार से एक प्लस पॉइंट है और ये अमूमी तौर पर लोगों की जात में नहीं होता, लेकिन जिन लोगों को अता हुआ वो बहुत ज्यादा हैं। उनमें से एक का नाम इमाम अहमद रजा भी है, ये याद रख ले। वजह क्या है कि आपने जो मोहब्बत फरमाई ना आका करीम अलैहिस्सलाम के साथ, वो फकत दावे नहीं थे। आवाज कमजोरों वाली है आप हजरात की, समझ आ रही? वो फकत दावे नहीं थे, बल्कि हकीकत के अंदर जो मोहब्बत के तमाम मेयारात हैं वो सारे के सारे आपने पूरे फरमाए और फिर चल के इमाम अहमद रजा का नाम पूरी दुनिया में रोशन हुआ है। समझ आ रही? अच्छा, ये नुक्ता आपको इसलिए समझाया, तालीमात आला हजरत की रोशनी में मोहब्बत रसूल सीखनी है ना, तो सबसे पहले ये बात सीखनी पड़ेगी कि खोखली मोहब्बत का दावा और नारा नहीं होना चाहिए, हर जिहत के एतबार से हमारी मोहब्बत होनी चाहिए, नंबर एक। नंबर दो, अगर आप इस तनाजुर में सैयदी आला हजरत साहब रहमतुल्लाह अलैह को देखें तो आप आए जरा मैं आपको एक बात बताऊं। सैयदी आला हजरत साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह आप जब लिखते थे ना बिस्मिल्लाह, बस औकात हुरूफे अबजद के एतबार से ये लिखा जाता है, तो वो 786 लिखा जाता है। आला हजरत साहब रहमतुल्लाह अलैह जब लिखते हैं तो आप पहले 786 लिखते वक्त पहले 7 फिर 8 फिर 6 यूं नहीं लिखते थे। अब इसमें एक बारीक बात है ताकि आपको ये जो मैंने पिछली बात की वो जल्दी समझ आ जाए। आप पहले 6 लिखते थे, फिर आप 8 लिखते थे, फिर आप 7 लिखते थे। किसी ने कहा हजरत ये आप क्या कर रहे हैं, ये तो उल्टा लिख रहे हैं। तो आपने बरजस्ता फरमाया नहीं, ये सीधा है, ये मैं सीधा लिख रहा हूं। वो हैरान हुआ, हजरत सबको देखा है पहले 7 लिखता है, फिर 8 लिखता है, तो फिर वो 6 लिखता है, तो 786 बनता है। तो आप पहले 6 लिखते हैं, फिर 8, आप इधर से शुरू करते हैं और वो इधर से करते हैं, 786 तो इधरों बनता है। आपने जो जवाब दिया जरा सुनिएगा, आपने फरमाया मेरे आका की सुन्नत ये है, मोहब्बत का मेयार देखो कैसा है, मेरे आका की सुन्नत ये है कि जो भी काम शुरू किया जाए वो दाईं हाथ से और दाईं तरफ से शुरू किया जाए। अगर मैं 700 लिखूं तो इधर से बाईं जानिब से होगा। अहमद रजा तो सुन्नत की मुखालफत कर ही नहीं सकता है ना। बात समझ आई है? कोई नहीं आई आप हजरात? अच्छा, 5-6 अहबाब ने अभी भी 5 किलो का सरे अक़दस हिला के गुजारा फरमा लिया। सुभान अल्लाह कहने से आपको कुछ भी नहीं होगा, मैं गारंटी दिंदा आज। समझ आ रही है? और अलामा साहब मैं अक्सर ये कहता हूं सर हिलाना अच्छी बात है, इसका मतलब होता है गर्दन में सरिया नहीं है, लेकिन मेरा चन्न है फिर जीपां दे विच क्यों है, तकड़े होके बोलो ना। समझ आ रही है आप हजरात को? तकड़े होके बोलो, तो पता लग गए इमाम अहमद रजा अलैहि रहमतुर रहमान, अल्लाह ने क्या शान आपको अता फरमाई। ये है सुन्नत पर अमल करने में ताजील, और सिर्फ ताजील नहीं है, इसके अंदर तदबीर देखो कितनी खूबसूरत है। फरमाया कि नहीं, अगर 786 लिखूंगा तो यह सुन्नत की मुखालफत है, दाईं जानिब से इब्तदा न होगी, जबकि मेरे आका ने फरमाया इब्तदा दाईं जानिब से हो, तो मैं दाईं जानिब से इब्तदा करूंगा। समझ आ रही है आप हजरात को? यह पहली बात। अब आपने सुनते चले आना है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब तक मोहब्बत ना हो बंदा हुजूर से इतना प्यार कर ही नहीं सकता है। तो यही बात मैं समझा रहा हूं कि आला हजरत साहब रहमतुल्लाह अलैह आपकी तालीमात ये हैं कि जब भी जो काम करना है, अगर मोहब्बत का दावा मुस्तफा से करते हो तो वो तुम्हारे अमल से झलकना भी चाहिए कि ये हुजूर का गुलाम है। नंबर 1। नंबर 2, अब जरा तवज्जो फरमाइए ताकि अगली बात भी मैं आपके खिदमत में अर्ज करूं। सैयदी आला हजरत साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह आपसे ना एक सवाल हुआ, तवज्जो हो तो सुना दूं आप हजरात को, फ्रंट सीटों वाले ध्यान फरमाएंगे, बेशक बच्चे बैठे। आला हजरत साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह आपसे एक सवाल हुआ कि अगर किसी के पास नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तबर्रुकात अक़दस मौजूद हों, मिसाल के तौर पर इमाम अक़दस हो, या किसी के पास असा मुबारक हो, या कोई किस्मत का ज्यादा ही धनी हो तो उसके पास नालैन अक़दस हों, और फिर किस्मत की मेराज पे बैठा हो तो उसके पास हुजूर के जुल्फ़े अक़दस या फिर मुबारक लिहिया शरीफ दाढ़ी अक़दस का कोई मुआ मुबारक हो, बाल हूं, तो वो उनको फिर गुस्ल दे,
जैसे बतौर तबर्रुक उनको गुस्ल दिया जाता है, तो वो जो पानी होता है, अब जरा पहुंचने की कोशिश करना आला हजरत साहब की तालीमात में। आका करीम अलैहिस्सलाम की मोहब्बत कैसी, जरा सुनिए। फरमाया कि अगर किसी के पास ये तबर्रुकात हूं, उनको वो गुस्ल दे, वो पानी हो, तो उसके साथ आप बताए बंदा वुजू कर सकता है? ये आपसे सवाल हुआ है, गौर से सुनने वाली बात है। अब सैयदी आला हज़रत साहब ने जो जवाब दिया, अब कलम तो अहमद रजा का है ना, समझ आ रही है ना जी। अब निस्बतों का हया और लिहाज भी देखो, इश्क मोहब्बत भी देखो, और हम जितने बैठे हमारे लिए पैगाम भी देखो। समझ आई? आला हज़रत साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने फरमाया, जी हां वुजू कर सकता है, लेकिन अपने पांव नहीं धो सकता। आवाज कमजोरों वाली है, फिर वो 5 किलो दशेरी हल्दा बैठा है, काका जी बोले कोई नहीं तवज्जो फरमाई। आपने फरमाया वुजू कर सकता है, लेकिन कहां तक? पांव नहीं धो सकता। मुंह धोए, मसा भी करे, हाथ भी धोए, लेकिन पांव पर ना डाले। हुजूर क्यों? फरमाया खिलाफे अदब है, पानी की निस्बत तो देखे किस जाने आलम के साथ है। मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और आगे जुमला लिखा, फरमाया जब मुंह धोएगा तो मुंह का वुजू, हाथ धोएगा तो हाथों के, बाजू धोएगा तो बाजुओं के, सर धोएगा तो सर के, लेकिन फरमाया पांव की जानिब ये पानी नहीं आना चाहिए। हालांकि उलमा बैठे, आप इनसे पूछे तो ये इस बात में जवाब देवे, हालांकि कसूरवार ये भी नहीं है, तवज्जो नहीं फरमा रहे, कसूरवार ये भी नहीं है। लेकिन सैयदी आला हज़रत की तालीमात में अगर इसके रसूल और मोहब्बत रसूल को देखना है, तो आप फरमाते हैं निस्बत हो मेरे आका से और वो चीज हमारे पांव में आ जाए, ये नहीं होना चाहिए। बल्कि आप देखें हुजूर सैयदी वसनदी मुहद्दिस आजम मौलाना सरदार अहमद साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह फैसलाबाद वाले, आपसे किसी ने पूछा हजरत आपका हाफजा बड़े कमाल का है, आप जब भी कुछ पढ़ते हैं अक्सर आपको वो चीज याद रहती है, तो ये इतना हाफजा कैसे आया, मतलब कोई खास अमल आपको याद हो? फरमाया मैंने आज तक अपनी कोई किताब अपनी नाफ से नीचे नहीं की, मैं किताब का इतना लिहाज और अदब करता हूं, इसकी वजह से अल्लाह ने मुझे यह हाफ्ज और इल्म अता फरमा दिया है। आप कभी इन चीजों, अदब में जो बंदा आता है ना, मिलता ही उसको है। बल्कि सैयदी आला हज़रत साहब रहमतुल्लाह अलैह आपकी तालीम, ये फतावा रज़िया शरीफ में आपसे सवाल हुआ, आपसे पूछा गया कि एक बंदे के पास सनद भी कोई नहीं, तवज्जो है अभी फ्रंट सीटों वालों की, उसके पास सनद भी कोई नहीं और वो किसी के पास चल के पढ़ा भी कोई नहीं, लेकिन जब भी कोई मसला पूछे तो वो बिल्कुल फिट जवाब देता है, लगता है जैसे फकीह बंदा है, तो बड़ा जबरदस्त जवाब देता है, कभी भी उसका जवाब कोई गलत नहीं हुआ। हमने जब भी पूछा है तो पढ़ा वो किसी के पास है नहीं है, तो उससे हम मसला पूछ सकते हैं या आलिम उसको कह सकते हैं। तो आला हज़रत साहब रहमतुल्लाह अलैह ने जो आगे जवाब दिया ना, वो सारा कोई समेट दिया। आपने फरमाया बहुतेरे ऐसे होते हैं जिनके पास सनद होती है, लेकिन सनद पढ़ने की लियाकत भी नहीं होती है। तवज्जो नहीं फरमाई आप हज़रत, सनद है लेकिन पढ़ वो सनद भी नहीं सकता। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी होते हैं कि जो बज़ाहिर क्लास में बैठकर नहीं पढ़ते, लेकिन अजिल्ला उलमा की खिदमत में बैठते रहते हैं, वो बैठ बैठ कर ऐसे फकीह बन जाते हैं कि जो मसला पूछो अल्लाह की रहमत से वो बता दिया करते हैं। समझ आ रही है मेरी बात की कोई नहीं आ रही? तो इससे आप सिर्फ संदे ना देखा करें, जरा बंदे को भी देखें ये भी सनद है कि नहीं है, ये भी तालीमात आला हज़रत ही है। आवाज कमजोरों वाली है आप हज़रात की, समझ आ रही है? गिरामी कदर हज़रात, ये तो चलते चलते मैंने बात की ना ताकि आपको समझ आ जाए, लेकिन जो हकीकत है आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान अलैहि रहमतुर रहमान, अल्लाह ने जो आपको कमाल अता फरमाया वो इस लेवल का है। और सिर्फ यहां तक नहीं है, सैयदी आला हज़रत साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह आपसे एक शख्स ने फिर सवाल कर दिया, तवज्जो है जी, सुना दूं आपको, साथ साथ सवाल भी आते रहे और हमारा मसला भी हल होता रहे। आपसे सवाल हो गया, हुजूर ये बताइए कि कुछ लोग जब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका नामे नामी इसमें गिरामी लिखते हैं तो उसके साथ या वो स्वाद लिख देते हैं या स्वाद आइन लाम, इसी तरह अल्लाह का नाम लिखें तो जीम या जीम लाम लिख देते हैं, उनकी मुराद जल्ला जलालहू की तरफ या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ होती है। तो क्या ये ठीक है? आला हजरत जैसा आशिक और सुन के चुप हो जाए, ये नहीं हुआ। आला हजरत साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने जवाब दिया पर जलाल में आ गए। बाज हमें भी मशवरा, थोड़ा जा मट्ठा, थोड़ा जा कूल एंड कूल। मैं क्या हर जगह ते मट्ठा नहीं हुंदा, ए पुत्र तेरे अंदर सिस्टम होवे, मैं तेन फिर पूछा भी मट्ठा रह हुंदा या नहीं रह हुंदा, ये अंदर अंदर दा सिस्टम हुंदा जे, समझ आई? लेकिन मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये वो मियार है जिसके अंदर आ जाए गैरत की दुनिया में उसे चुप नहीं रहने देता है।
गैरत की दुनिया में उस बंदे को बोलना पड़ता है। ये बात ज़हन नशीन फरमा लीजिए गिरामी कदर हजरात। इस वास्ते इस मसले को आप समझे, जरा अगली बात भी आपको समझ आ सके। तवज्जो है कि कोई नहीं है फ्रंट सीटों वालों की? गुलाम मुस्तफ़ा, अल्लाह करीम आपको खैर बरकत दे। बस ठीक जी, ठीक जी, ठीक है, जैसे मिजाज यार में आए कर डालिए। तवज्जो है भाई साहब हजरात की? जरा मोहब्बत से सुभान अल्लाह फरमाए ना, बात का रब्त जुड़ जाए और फिर आपको बात भी समझ आ जाए। गिरामी कदर हजरात, सैयदी आला हजरत साहब रहमतुल्लाह अलैह आप जलाल में आ गए और बता क्या लिखा? आप फरमाते हैं ये मर्ज, आपने इरशाद फरमाया ये आज कल की अवाम में नहीं बल्कि फरमाया 14वीं सदी के बड़े बड़े अकाबिर और फुहूल कहलाने वालों की तहरीरों में भी मैंने देखा है। फरमाया ये आदत अच्छी नहीं। क्यों? फरमाते हैं बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो स्वाद आइन लाम लिखकर अपनी स्याही बचाना चाहते हैं। आला हजरत ने बात देखो कैसा की, फरमाया अपनी स्याही बचाना चाहते हैं, लेकिन ये वर्के की स्याही तो है, तेरी दुनिया और आखिरत का नूर भी तो है ना। इसको स्याही ना समझ। एक मिनट मैं आपको मौका देता हूं, पहले बात सुन लीजिए। फरमाया ये स्याही बचाते हैं और फिर अपना वक्त बचाते हैं। और जो अगली बात लिखी आला हजरत ने, मेरे आला हजरत फरमाते हैं ये स्वाद आइन लाम लिखकर न जाने कितनी बड़ी बरकत से दूर हो गए, गुमराही के डंडे को इन्होंने पकड़ लिया। और जो अगली बात लिखी हैरान कुन है, फरमाते इमाम जलालुद्दीन सयूती ने लिखा इस उम्मत में जिसने सबसे पहले मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम का नाम लिखा और उसके साथ दरूद पूरा न लिखा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाया उसने स्वाद जब लिखा तो उसका हाथ काट दिया गया था कि तूने ये क्यों किया है। फरमाया ये निरी महरूमी और बदनसीबी है। जब भी नाम लिखना हो मोहब्बत का म्यार ये है, नाम भी प्यार से लिख, साथ में दरूदो सलाम भी प्यार से लिख। यह है सैयदी आला हज़रत साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह, आपकी तालीमात के अंदर मोहब्बत रसूल का पैगाम। तवज्जो है कि कोई नहीं आप हजरात की? गिरामी कदर हजरात, सिर्फ यहां तक बात नहीं। आला हज़रत साहब रहमतुल्लाह तआला, आला हज़रत को समझना को सौखा तो नहीं ना। और आज का तो मौजू आपने ऐसा छेड़ दिया। आला हज़रत साहब रहमतुल्लाह अलैह की जो पहचान है ना, उन पहचानों में से जो सबसे टॉप ऑफ द लिस्ट पहचान है वो आशिक रसूल होना है। ये याद रख लीजिए। हाँ, आप मुफ्ती भी हैं, आप मुहद्दिस भी हैं, आप मुज्तहिद भी हैं, ये एक माना में मैं कह रहा हूं। और इसके साथ साथ अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको जो कमालात अता फरमाया, आप मुजद्दिद तो बिल इत्तिफाक हैं, सब कुछ हैं, लेकिन इन सब के ऊपर जिसका साया है वो नबी पाक का इश्क है जिसका साया। और किस दर्जे का? जरा सुनिएगा। आला हज़रत साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह आपकी खिदमत में एक शख्स आया, उसने आके पूछा, वो कहता है जी फुकहा ने इस बात को लिखा है और हमने भी सुना है और आपने भी इस बात को लिखा है कि अगर कोई बंदा ये कहे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़मीन पे तशरीफ फरमा हुए और आपके मुबारक कपड़ों को मिट्टी लग गई और गंदे हो गए, अगर वो ये कहे तो वो काफिर हो जाएगा। फरमा हाँ हो जाएगा, फुकहा ने लिखा है, बिल्कुल वजाहत है। वो डर गया, कहने लगा हजरत मेरे कहने का मतलब ये है नबी पाक अलैहिस्सलाम के मुबारक ज़माने में तो इतनी दरियाँ चटाइयाँ ये कालीनें ये तो नहीं थी, और आप तकल्लुफ भी नहीं फरमाते थे, आप ज़मीन अक़दस पर ही जलवागरी फरमाते थे, तो आप जब बैठते थे मिट्टी तो लगती थी। तो आप अगर हम किसी को बताना चाहें तो क्या हम फिर क्या कहें? क्या? आला हज़रत ने फिर अपनी कलम को उठाया और आपने उसके सामने जुमले लिख के रखे। आपने फरमाया बंदा खुदा, क्या तुम्हारे ज़हन में यही जुमला आया कि मिट्टी कपड़ों को लगी और कपड़े गंदे हो गए? अल्लाह के बंदे, क्या तू ये नहीं कह सकता कि मिट्टी ने भी दामन रहमत में पनाह ले रखी है? भाई तवज्जो है कि कोई नहीं आप हजरात की? आला हज़रत साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह मसला हो फतवा हो जब भी जवाब देते हैं म्यार इश्क रसूल का है, बस इसके अलावा कुछ नहीं है। और यही आला हज़रत साहब रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात है जिनको आज आम करने की ज़रूरत है कि आला हज़रत साहब रहमतुल्लाह अलैह की तरह जब भी कोई बात की जाए बीच में से मोहब्बत रसूल छलकती हुई नजर आनी चाहिए। बस यही आला हज़रत की तालीमात है। अल्लाह करीम आपकी और मेरी हाज़री कबूल फरमाए। आमीन बेजाहे हबीब कल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।